बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान, यमन, लबनान के खिलाफ इसराइल की जंगी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यमन पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा खुफिया फौजी अड्डा तैयार कर लिया है, जिसमें कुछ अरब मुल्कों की शमूलियत जाहिर की जा रही है। क्या इसराइल और अमेरिका यमन पर कब्जा करने जा रहे हैं? दूसरी तरफ ईरान ने आलमी जोहरी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और ईरान के पास 40 एटम बम बनाने का मवाद मौजूद है और ईरान जल्द एटमी धमाके कर सकता है। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमलों के लिए खबरदार कर दिया है। दूसरी तरफ चीन और रूस से इसराइल ने महाजराई शुरू कर ली है। चीन और रूस ईरान के मददगार बन गए हैं। ईरान में चीनी और रूसी फौजें, हथियार और जंगी सामान आ चुका है और इस मर्तबा इसराइल और रूस की जंग होगी अगर ईरान पर हमला हुआ। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी तफसीलात और डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे। जाहिरन गजा और इसराइल के दरमियान जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसराइल अब भी टांगे अड़ा रहा है। इसराइल ने आधे गजा पर अब भी कब्जा कर रखा है और इसराइल अब भी ये कह रहा है कि जब तक हमारी शराइत नहीं मानी जाएंगी, हमारी तरफ से ये जंग ख़त्म नहीं है। इसराइल के मुतशद्दद सहयूनी वज़ीर ख़जाना समोत्रिश, मुतशद्दद कौमी सलामती के सहयूनी वज़ीर एतमार बिन गफ़ीर और दीगर नेतन्याहू की इत्तिहादी जमातों के अहम ओहदेदार बार बार गजा की जंग को दोबारा शुरू करने और मुकम्मल गजा को कंट्रोल करने का ऐलान और मुतालबा कर रहे हैं। तो इसराइल मशरक़ वस्ता में ग्रेटर इसराइल मंसूबा भी रखता है। इसराइल का हदफ है कि मशरक़ वस्ता में कोई मुल्क इतना ताकतवर ना हो जो इसराइल का मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि अरब मुल्क जिनके पास तेल की दौलत है, जो मादनियात से माला माल मुल्क हैं, इसराइल चाहता है कि वो भी उनकी मुट्ठी में हो या उनके खिलाफ वो ताकतवर ना हो। मसलन अगर आप कतर को देखें तो कतर बहुत छोटा सा है। इस कतर की वजह से इसराइल बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कतर और तुर्की ये दो मुल्क हैं जो इसराइल को गजा की वजह से परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइल ने दरख्वास्त की है कि मशरक़ वस्ता के सुपर पावर हम हैं। इसराइल की मर्जी के बगैर मशरक़ वस्ता में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अरब मुल्क कहते हैं कि अब यह ज़माना पुराना हो गया है, अब हमें अमेरिका की भी ज़रूरत नहीं है, अब हमने अपने पाँव पर खड़ा होना है। नई क़यादत है, नए लोग हैं जो अपने आप को किसी के माताती में नहीं रखना चाहते। तो इस वजह से सूरत हाल काफ़ी इसराइल के लिए मुश्किल है कि वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को आगे बढ़ा ले। लेकिन बाज़ माहिरीन के मुताबिक और जो इस वक्त मिलने वाली ताज़ा इत्तलात हैं उनके मुताबिक अगरचे गजा की जंग बंद हुई है, लेकिन इसराइल ईरान, लबनान और यमन इन तीन मुल्कों के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले लबनान के हवाले से समझें कि लबनान में इसराइल की फौजी डिप्लॉयमेंट को देखा गया है। लबनान के बॉर्डर पर इसराइल के मीडिया में बार बार खबरें आ रही हैं कि लबनान में ईरान हिजबुल्लाह को दोबारा मुसल्लह कर रहा है और उनको दोबारा ज़ेर ज़मीन रीबिल्डिंग या रिकन्स्ट्रक्शन में मदद दे रहा है। चुनांचे लबनान पर इसराइल की बमबारी और मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स अटैक और मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं, अगरचे लबनान के साथ इसराइल की जंगबंदी है। लबनान के हवाले से एक ईरानी ऑफिशियल ने बयान दिया कि जो पेजर नामी इसराइल का ऑपरेशन था ये कभी कामयाब ना होता अगर हिजबुल्लाह के लोग ईरान की बात मान लेते, यानी उनसे ईरान की तरफ से तैयार करदा जो पेजर डिवाइसेस थी वो ख़रीदते, ना कि वो सस्ती चीज़ों की तरफ जाते। बहरहाल अब जो आज की एक और बड़ी खबर है वो यमन के हवाले से है, जो कि बड़ी अहम है। मेरे पास इसराइली मीडिया नेटवर्क C14 की ये रिपोर्ट है और यही रिपोर्ट इसराइल हायोम के अंदर भी नशर हुई है और मुख्तलिफ एक्स अकाउंट पर भी मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ अंदाज से नशर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन में रेड सी के अंदर, बाहर अहमर में बाबुल मंदब के अंदर एक ऐसा जजीरा है जो कि UAE के कंट्रोल में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, मुत्तहिदा अरब इमारात के कंट्रोल में है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने उस जजीरे में एक
एक फिजाई रनवे बनाया है, यानी जहां पर जंगी जहाज, कार्गो जहाज उतर सके। 2000 मीटर से जायद ये तवील रनवे है जो बनाया गया है यूएई की मदद से, और हैरानकुन तौर पर यह इंतहाई कलील मुद्दत में ये जो रनवे है ये मुकम्मल हुआ है। जो बताया जा रहा है कि ये रनवे अप्रैल में शुरू हुआ था बनना और अक्टूबर के आखिर तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और इस रनवे के ऊपर एक यूएई का जो कार्गो जहाज है वो भी कामयाबी से उसने लैंडिंग की है। ये बुनियादी तौर पर रेड सी के अंदर जुकर नामी जजीरा है जो कि यूएई के कंट्रोल में है, उसमें ये रनवे बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो बेस है, ये जो फ़िज़ाई अड्डा है, ये इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए बहुत मददगार साबित होगा। यूएई के हवाले से कहा जाता है कि ये पहले भी यमन के करीब जो मुतनाज़ा जजीरे हैं उनमें, जैसे मुखा है, ज़ुबाब है, मयून जजीरा है और अब्दल कुरी जजीरा है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ तरह की फ़ौजी और तामीरात वगैरह कर चुका है। याद रहे यमन के अंदर हूसी एक बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत संभाले हुए हैं, और एक यमन के अंदर हुकूमत सऊदी बैक्ड लोगों की है, और एक तीसरी हुकूमत है जो कि यूएई बैक्ड ग्रुप की है। तो यूएई के ऊपर कई तरह के इल्ज़ामात हैं कि यूएई दुनिया में बगावतें करवाने वाले लोगों का साथ देता है, यानी बागियों का साथ देता है। जैसे कि सूडान में जो लड़ाई चल रही है, इस सूडान में जो बागी ग्रुप है हमीती, उस ग्रुप को यूएई फंड करता है, जिस पर काफ़ी अरब मुल्कों की यूएई से नाराज़गी भी है। जो बागी खलीफा हफ्तर था लीबिया के अंदर, उसकी भी यूएई सपोर्ट करता है। यूएई को इस वजह से भी तनकीद का सामना है। और गजा में जो यासर अबू शबाब नामी मलेशिया ग्रुप का सरबराह है, उसकी फंडिंग या उसकी सपोर्ट भी यूएई करता है। ये भी यूएई के खिलाफ मीडिया में रिपोर्ट्स हो चुका है। और अब यमन में एक ऐसा ग्रुप है जो यमन के हूसियों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, या जो इसराइल को तस्लीम करने की भी बात कर रहा है, यानी जो यूएई बैक्ड यमनी ग्रुप है वो इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की भी बात कर चुका है। तो सादा लफ्ज़ों में रेड सी के अंदर बाहर अहमर में जहां दुनिया की 20% तिजारत होती है, और ये जो अभी 2 साल की जंग थी गजा और इसराइल की, इसमें यमनी हूसियों ने इस रेड सी में इसराइल से मुंसलिक के जो जहाज़ थे जिन पर हमले किए उनकी तादाद 100 से ज़ायद थी। 4 जहाज़ तो मुकम्मल तबाह कर दिए थे, जिसमें से एक बरतानिया का कंटेनर जहाज़ भी था, और 9 मल्लाह जो हैं वो हलाक हुए थे इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो यमनी हूसियों पर अमेरिका और इसराइल ने तबाहकुन हमले किए थे। अमेरिका ने तो यमनी हूसियों से डील करके समझौता कर लिया था, लेकिन इसराइल ने यमनी हूसियों का वज़ीर आज़म और उनका आर्मी चीफ और उनके दीगर वज़रा तक मार दिए थे। और इसी हवाले से यमन से आज खबर आई है कि यमन में जो बमबारी हुई थी सना में, जिनमें उनके वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा टारगेट हुए, उस हवाले से मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के वहाँ के मिशन से मुंसलिक थे। उनको जासूसी के ज़ुमरे में यमनी हूसियों ने पकड़ा है। अब यमन के खिलाफ इसराइल ये कहता है कि अमेरिका को और यूरोपीय मालिक को हमें मदद देना होगी ताकि हम यमनी हूसियों की ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। यमनी हूसियों की ताकत जब तक मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी तब तक इसराइल महफूज नहीं होगा और इसराइल को परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। याद रहे यमन के हूसी कहते हैं कि हमने गजा के लिए लड़ाई लड़ी थी, और बाज़ इसराइली मीडिया के मुताबिक यमनी हूसियों को ईरान सपोर्ट करता है। और अभी मोहम्मद पाकपोर नामी एक ईरानी फौजी जनरल हैं, उनका बयान आया कि हम यमनी हूसी ग्रुप को मदद और सपोर्ट फराहम करते रहेंगे। और एक ईरान के ऑयल टैंकर के भी पकड़े जाने की इतलात हैं जो यमन के करीब पकड़ा गया है या उसको धमाके का निशाना बनाया गया है, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा यमन के हूसियों की मदद इसराइल के बकौल चीन और रूस भी करता रहा है। चीन के खिलाफ इसराइल ने महाज खोल रखा है, और चीन ये कहता है, इसराइल ये कहता है चीन के खिलाफ है कि चीन यमनी हूसियों को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने का सबब है, और यमनी हूसियों के जो मिसाइल और ड्रोन इसराइल में आकर लगे थे उसके पीछे भी चीन का किसी न किसी तरह से किरदार है। और रूस के हवाले से भी इसराइल यही कहता है कि रूस जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो फौजी टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहा है वही ईरान के ज़रिए से यमनी हूसियों को मिलती है, और उसके ज़रिए से इसराइल पर हमले होते हैं। गर्ज़ एक नई जंग मशरक़ वस्ता के अंदर उसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और वो जंग यमन के ख़िलाफ़ भी है, लबनान के ख़िलाफ़ भी है और ईरान के ख़िलाफ़ भी है। अब ईरान के हवाले से सुन लें कि ईरान में एक और इसराइल से मुंसलिक जासूस पकड़ा गया और उसे फांसी दी गई है। 21,000 से ज़ायद जासूस मोसाद एजेंसी के ईरान में पकड़े गए, जिनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। और ईरान इस वक्त इसराइल के मुतवक्के हमलों के ख़िलाफ़ तैयारियाँ कर रहा है। ईरान की फ़ौजी रीबिल्डिंग काफ़ी देखी गई है। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी का एक बयान सोशल मीडिया पर नशर हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा
कि हम अज खुद इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल ने अगर हमला किया तो हमारा जवाब पहले से मुख्तलिफ होगा और हम ताकत और कुव्वत से हमला करेंगे। याद रहे, अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर 12 रोज़ की जंग लड़ी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और उनकी जोहरी तनसीबात को तबाह करके कामयाबी का दावा किया। लेकिन आज मेरे सामने इसराइल के मशहूर अखबार दी टाइम्स ऑफ इसराइल की ये रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें इंकशाफ हुआ है UN न्यूक्लियर वॉच डॉग बिलीव्स मोस्ट ऑफ ईरान्स इनरिच्ड यूरेनियम अनहार्म्ड बाय वॉर विद इसराइल। इसके अंदर यह बात लिखी गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है ईरान के यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नज़र रखने वाला, उसने ये बात बताई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। ईरान के पास जो इनरिच्ड यानी कि अफजूद शुदा यूरेनियम जो एटम बम बनाने की इस्तेमाल हो सकती है वो मुकम्मल तबाह नहीं हुई है। ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% से ज़ायद इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जो कम से कम 40 एटम बम ईरान को बनाने में मदद दे सकती है। ये आज की बड़ी खबर है और इसी हवाले से बताया कि जो राफाल ग्रोसी है आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का चीफ, उसको भी ये बात पता है और ईरान को भी ये बात पता है और अमेरिकी सदर ट्रंप भी इससे बाखबर है। लेकिन अब ईरान ने जो अमेरिका के साथ जोहरी मुआहिदा 10 साल पहले हुआ था उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया और कहा है कि अमेरिका के साथ और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो हमारा मुआहिदा था कि हम यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेंगे, वो मुद्दत उसकी ख़त्म हो गई है, हम उससे अलग हो रहे हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक ईरान अब एटमी धमाके कर सकता है। ईरान अपने आप को एटम बम बनाने के बहुत करीब ले जा चुका है। $25 अरब का एक मुआहिदा रशिया से अभी रिसेंटली हुआ है ईरान का, जिसमें नए न्यूक्लियर प्लांट्स भी बनाए जाएंगे। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप बिफर चुका है और ख़बरदार कर रहा है कि हमने ईरान के खिलाफ जो हमले किए और जो उनका माजी में कासिम सुलेमानी हमने मारा, इसकी वजह से हमास को शिकस्त हुई और हमास के साथ गजा और इसराइल की जंग का मुआहदा हुआ। और साथ साथ ये भी कह रहा है अमेरिकी सदर ट्रंप कि अगर दोबारा जंग शुरू की या दोबारा जोहरी तनसीबात शुरू की या एटमी धमाके शुरू किए, ईरान ने मुज़ाकरात ना किए, डील ना की अमेरिका से, तो फिर हम ईरान पर दोबारा हमला करेंगे और ईरान इससे बाखबर है। फिर चीन और रूस की मदद ईरान को मिल रही है। चीन से मुख्तलिफ तरह की जंगी टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ईरान को मिले हैं और रशिया तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ तक के फौजी अड्डे तक ईरान मिला रहा है और जंगी जहाज Su-35 भी देने की तैयारियां कर रहा है। रशिया ने खबरदार किया है कि चूंकि ईरान से हमारा मुश्तरका नौइयत का दिफाई मुआहिदा हो चुका है, अगर किसी ने ईरान पर हमला किया तो फिर रूस उसके खिलाफ लड़ेगा। तो आलमी सतह पर मशक़ वुस्ता का मंजरनामा अभी भी धुंधला नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ी लड़ाई और जंग की तैयारियां पस मंजर में दिखने को मिल रही हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।